पंचदशी ग्रंथ में 12वां प्रकरण और इस 12वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 43। तो इसकी अवतरणिका को देखिए। भवतु आत्मत्रैविध्यम पुत्रादेः शेषित्व विधाने किम आयातम इति अतः आह। ठीक है, तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, कहता है कि ठीक है, आत्मा के 3 भेद आपने किया। कौन कौन? गौणात्मा, मिथ्यात्मा और मुख्यात्मा। इस प्रकार से आत्मा का त्रैविध्य रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु मूल प्रश्न जो चल रहा था उसमें इससे क्या सिद्ध हुआ? तो मूल क्या चल रहा था कि पुत्रादिक ये शेषी है और आत्मा उसके लिए शेष मानते हैं कुछ लोग। तो वो जो चर्चा चल रही थी उसमें क्या सिद्ध हुआ, ये प्रश्न। भवत्व आत्मत्रैविध्यम पुत्रादि शेषित्व विधाने, शेषी कहते मुख्य को, तो पुत्रादि को जो लोग शेषी मानते, मुख्य मानते, प्रधान मानते हैं और उसके लिए शेष मानते आत्मा को, उसमें क्या? तो पुत्रादि शेषित्व विधाने किम आयातम इति अतः आह। तो उत्तर दे रहे हैं, सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता तेषु तस्यैव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता। सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता येषु तस्यैव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता। सति एवं व्यवहारेषु येषु यस्य आत्मता उचिता तेषु तस्य एव शेषित्वं सर्वस्य अन्यस्य शेषता। अन्वय। एवं सति येषु व्यवहारेषु यस्य आत्मता उचिता, नीचे, तेषु तस्य एव शेषित्वं अन्यस्य सर्वस्य शेषता। ठीक है, देखो भाई, तो अलग अलग प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो एवं सति, इस प्रकार मतलब आत्मा का 3 प्रकार का भेद होने पर क्या सिद्ध हुआ कि येषु व्यवहारेषु, जिन जिन व्यवहारों में यस्य आत्मता उचिता, अलग अलग व्यवहार है, तो जिस जिस व्यवहार में जिसको आत्मा कहना उचित है, तेषु उन व्यवहारों में तस्य एव शेषित्वम, उस व्यवहार में वह हो जाएगा शेषी, अर्थात मुख्य व्यवहार में। और अन्य बाकी जो सब कुछ बचे हुए हैं, अन्यस्य सर्वस्य शेषता, बाकी हो जाएंगे शेष, अर्थात अमुख्य। तो जिस व्यवहार में जिसको आत्मा कहना उचित है वो हो जाएगा शेषी, मुख्य, और उसके लिए बाकी सब हो जाएंगे उसके शेष। यह अर्थ निकल आ रहा है आत्मा का त्रैविध्य बताने पर। ठीक है, तो देखिए टीका को। सति एवं इति, एवं प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्म त्रैविध्ये सति। इस प्रकार आत्मा का 3 प्रकार का भेद होने पर सति एवं आत्म त्रैविध्ये सति अपि, ऐसा 3 प्रकार होने पर भी येषु प्रतीक है, येषु का अर्थ कर रहे हैं लौकिक वैदिक लक्षणेषु पालन पोषण ब्रह्मात्मानुसंधानादिषु व्यवहार विशेषेषु। यहाँ क्या कि जिन व्यवहारों में, कौन व्यवहार? उदाहरण लौकिक व्यवहार, लोक में होने वाला व्यवहार, वैदिक व्यवहार है कि नहीं, वेद में बताया गया व्यवहार, वेद का व्यवहार। कैसा व्यवहार? वो लौकिक व्यवहार का उदाहरण दे रहे, पालन पोषण आदि, ये लौकिक व्यवहार हुआ। और ब्रह्मात्मानुसंधान, ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, उसका अनुसंधान चिंतन करना, ये हुआ वैदिक व्यवहार, शास्त्रोक्त व्यवहार।
तो पालन पोषण ब्रह्मात्मानुसंधानादिषु व्यवहार विशेषेषु उन विशेष व्यवहारों में यस्य यस्य प्रतीक है, तो यस्य का अर्थ कर रहे हैं यस्य पुत्रादेहे देहादेहे साक्षिणः वा, यस्य शब्द से तीनों आएंगे। पुत्रादिक जो कि गौणात्मा है, देहादिक जो कि मिथ्यात्मा है, और साक्षी जो कि मुख्यात्मा है। साक्षिणः वा आत्मत्वम उचितम भवति, उसमें आत्मता कहना योग्य होती जिन व्यवहारों में जिसको आत्मता कहना उचित है। फिर आगे उन व्यवहारों में तेषु उन व्यवहारों में तस्य पुत्रादेहे उन पुत्रादेहे देहादेहे साक्षिणः वा, उन पुत्रादिक देहादिक किंवा साक्षी का शेषित्व अर्थात प्राधान्य वो बन जाएगा शेषी। और अन्यस्य मतलब तद व्यतिरिक्त सर्वस्य, जिसको आत्मता बताई उससे व्यतिरिक्त बाकी जो भी है वो सब के सब तद व्यतिरिक्त सर्वस्य शेषता का अर्थ कर रहे उपसर्जनत्व का अर्थ होता है गौणत्वम, गौण होता है वो अमुख्य है। भवति इति शेषः, वह अमुख्य होता है ये कह दिया। ठीक है, बोलेंगे कैसे और स्पष्ट होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। तब कह रहे आगे एतत् एव प्रपंचयति, इसी बात का और स्पष्टीकरण करने जा रहे ग्रंथकार। मुमूर्षोर्गृहरक्षादौ गौणात्मैवोपयुज्यते न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः। मूर्षोः गृहरक्षादौ गौणात्मा एव उपयुज्यते न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवति अतः। उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कहाँ पर गौण आत्मा भी शेषी बन जाता है। तो कह रहे हैं, तो अन्वय लिखिए, पहली पंक्ति सरल है। मुमूर्षोः गृहरक्षादौ गौणात्मा एव उपयुज्यते, नीचे मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा न अतः पुत्रः शेषी भवति। देखो भाई, तो मुमूर्षो कोई व्यक्ति है पितादिक जो कि मरणासन्न है, अब मरने वाला है, मरना जैसा है कुछ दिन के बाद, वो क्या करता है, अब अपना घर अपनी खेती अपनी संपत्ति इसकी रक्षा करने के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए वो सोचता है कि ये सब मैं अब क्या करूं, मेरे पुत्र के हवाले कर दूं। तो वहां पर देखो मुमूर्षो हो, मूर्षु के लिए गृह रक्षा दो, घर की रक्षा आदि करने में गौणात्मा एवं उपयुज्यते, गौणात्मा जो पुत्राधिक वही उपयोग में आता है। बाकी जो दूसरा है कौन, जैसे स्वयं का देह जिसको कहा गया है मिथ्यात्मा, वो भी उपयोग में नहीं आता है क्योंकि वो मरणासन्न है। और मुख्यात्मा जो साक्षी रूप ब्रह्म है वह भी उपयोग में नहीं आता है क्योंकि वह निर्विकार है, वो घर इत्यादि की रक्षा कर नहीं सकता। इस प्रकार के व्यवहार में प्राधान्यता किसको आ जाती है, गौणात्मा को ही आ जाती है, ये कह रहे हैं। तो हाँ, तो गौणात्मा ये उपयुज्यते, मुख्यात्मा न उपयुज्यते, मिथ्यात्मा न उपयुज्यते। अतः इस व्यवहार में पुत्र शेषी भवति, मुख्य कौन होगा यहाँ पर, पुत्र ही हुआ, गौणात्मा मुख्य हुआ। ठीक, टीका मुमूर्षो इत्यादिना श्लोक पंचकेन, ऊपर आया ही ना उत्तर निकालिए, तदेव प्रपंचयति, इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे। कितने श्लोकों से, 5 श्लोकों से। मूर्षो इत्यादि 5 श्लोकों के द्वारा इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं ग्रंथकार। आगे गृह रक्षादौ कर्म विशेषे,
गौणात्मा एव पुत्र भार्यादि रूप एव उपयुज्यते। उपयुज्यते का अर्थ कर रहे हैं उपयुक्तो भवति। क्यों? उत्तरत्र जिजीविषुत्वात् इत्यर्थ। ठीक है, अर्थ देखिए, गृह रक्षादौ कर्म विशेषे, घर का रक्षण करना इत्यादि विशेष कर्मों में, कर्म विशेषे किसका उपयोग होता है? तो कह रहे गौणात्मा एव उपयुज्यते, वही दे रहे गौणात्मा एव। कौन गौणात्मा? तो गौणात्मा एव ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पुत्र भार्यादि रूप एव। पुत्र भार्या ये सब गौणात्मा के अंतर्गत आते हैं। तो पुत्र भार्यादि रूप एव उपयुज्यते अर्थात उपयुक्तो भवति, उपयोग उसका होता है। क्यों? उत्तरत्र बाद में भी वे जीने की इच्छा करने वाले। कौन? पुत्र भार्यादि। अब ये तो बाप तो पिता तो मरने वाला है, किंतु पुत्र भार्यादि तो अभी जीने वाले हैं। अतः घर इत्यादि की रक्षा करनादि रूप कर्मों में उन्हीं का उपयोग होता है। अतः इस व्यवहार में उनको प्राधान्यता आ गई। किसको? गौण आत्मा को। उत्तरत्र जिजीविषुत्वात् इत्यर्थ लग गया। आगे मुख्यात्मा प्रतीक है। मुख्यात्मा का अर्थ कर रहे साक्षी न उपयुज्यते। घर की रक्षा आदि करना रूप कर्म में साक्षी का उपयोग नहीं है। क्यों? कारण बता रहे अविकारित्वात्, वो विकारी नहीं है, विकार रहित है वो, और घर की रक्षा करना आदि विकार उसमें उत्पन्न हो नहीं सकता। अतः साक्षी का उपयोग नहीं है अविकारित्वात्। न अपि मिथ्यात्मा, मिथ्यात्मा जो है स्वयं का देह आदि उसका भी उपयोग नहीं है। क्यों? कह रहे हैं नापि मिथ्यात्मा। क्यों? तस्य मरणोन्मुखत्वात्, तस्य मिथ्यात्मनः, स्वयं का शरीर जो मिथ्यात्मा है वह मरणोन्मुख है, वो मरने के लिए सज्ज है, तैयार है, अभी मरने वाला है। अतः वह भी घर की रक्षा आदि करना रूप कर्म के लिए उपयोग उसका होता नहीं है। तस्य मरणोन्मुखत्वात् इति भाव। फिर फलितम, तात्पर्य क्या निकला इस व्यवहार को बताने से? तब कह रहे अंतिम के पाद में पुत्र शेषी भवति। अतः ये स्पष्ट है। अतः इसलिए यहाँ पर इस व्यवहार में शेषी अर्थात प्रधान मुख्य कौन बन गया? पुत्र, जो कि गौणात्मा है। ठीक है, आगे उक्ते गृह रक्षादि व्यवहारे अर्धविराम सत्यपि स्वस्मिन् पुत्रादि स्वीकारे दृष्टांतम आह। ठीक है, ऊपर कहे हुए जो कर्म घर की रक्षा आदि करना, इसमें तो गृह रक्षा आदि व्यवहार में क्या जी? सत्यपि स्वस्मिन्, मतलब स्वयं सिद्ध अभी है, मरा नहीं अभी, तो स्वयं सिद्ध होने पर भी, स्वयं रहने पर भी, तो भी पुत्रादिक का स्वीकार क्यों जाता है? पुत्रादिक का स्वीकार क्यों किया जाता है? ये प्रश्न। स्वयं यदि विद्यमान है तो घर की रक्षा आदि कर्म में, घर की रक्षा आदि करने में स्वयं का उपयोग न करके पुत्रादिक का ही स्वीकार किया जा रहा है, ऐसा क्यों? उसके लिए बता रहे दृष्टांत देकर। पुत्रादि स्वीकार दृष्टांतम आह, क्यों पुत्रादिक का ही स्वीकार किया जा रहा है? अध्येता वन्निरित्यत्र सन्नप्यग्निर्न गृह्यते अयोग्यत्वेन योग्यत्वात् वटुरेवात्र गृह्यते। अध्येता वह्निः इत्यत्र सन अपि अग्नि न गृह्यते। क्यों? अयोग्यत्वेन, योग्यत्वात् बटुः एव अत्र गृह्यते। अन्वय अध्येता वह्निः इत्यत्र सन अपि अग्निः अयोग्यत्वेन न गृह्यते। अत्र योग्यत्वात्
बटुहु एव गृह्यते, बटुहु एव गृह्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो व्यवहार का एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अध्येता वन्य ही, अरे भाई अध्ययन करने वाला तो साक्षात अग्नि है। ठीक है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर वन्नी शब्द से जो उसका मुख्य अर्थ है अग्नि, उसका ग्रहण किया जाता है क्या? नहीं। क्यों? अयोग्य होने के कारण, क्योंकि अग्नि अध्ययन करने के लिए योग्य नहीं हो, तो एक जड़ वस्तु है, उसका ग्रहण नहीं करते हैं। फिर किसका ग्रहण करते हैं? वन्नी शब्द से अध्ययन करने वाला जो बालक, उसी का ग्रहण करते हैं। यद्यपि अग्नि अर्थात वन्नी शब्द का मुख्यार्थ वो नहीं है, कौन? बालक। वो तो गौणार्थ है, गुण को लेकर है। जैसे अग्नि अत्यंत तेज होता है, उसी प्रकार यह पढ़ने वाला बालक भी अत्यंत बुद्धिमान, धारण शक्ति वाला होने के कारण अत्यंत तेज है। तो गुण को लेकर अग्नि का वन्नी का प्रयोग किया जा रहा है। अतः यहाँ पर इस वाक्य में जैसे वन्नी शब्द का अर्थ जो अग्नि, वह घर में विद्यमान होने पर भी उसका ग्रहण नहीं करते हैं अयोग्य होने के कारण। फिर किसका ग्रहण करते हैं? उस पढ़ने वाले बालक का ही ग्रहण करते हैं। उस प्रकार इधर भी सिद्धांत में भी कि घर आदि की रक्षा करने में है कि नहीं, वहां पर उस समय स्वयं का साक्षी रूप आत्मा और मरणासन्न स्वयं का देह विद्यमान होने पर भी अब घर की रक्षा करने के लिए स्वयं का देह उपयुक्त नहीं है, वो मरणासन्न है, बूढ़ा हो गया बहुत ज्यादा, और आत्मा साक्षी तो निर्विकार है, वो उसका भी उपयोग नहीं है। अतः यहाँ पर क्या किसका ग्रहण किया जाएगा? पुत्र रूप गौण आत्मा का ही ग्रहण किया जाता है, अन्य का नहीं, विद्यमान होने पर भी, क्योंकि इस कर्म में वो अयोग्य है। और इस कर्म में घर की रक्षा आदि करने में योग्य इस समय कौन है? पुत्र ही है। अतः मुख्य आत्मा करके उसको अभी यहाँ लिया जाएगा। गौण आत्मा जो पुत्र है उसको यहाँ पर शेषी समझा जाएगा, ये उसका मतलब। अध्येतावन्नी इत्यत्र सन अपि अग्नि अयोग्यत्वेन, अयोग्य होने के कारण, पढ़ने के लिए अयोग्य होने के कारण न गृह्यते। फिर किसको ग्रहण करेंगे? अत्र योग्यत्वात्, पढ़ना रूप कर्म के लिए योग्य होने से बटुहु एव, बटु नाम बालक पढ़ने वाला, बटु एव गृह्यते अग्नि शब्द से। ठीक है, चलिए टीका। अयम अध्येता वन्नी, यह अध्ययन करने वाला वन्नी है। इति अस्मिन् प्रयोगे स्वरूपेण विद्यमान अपि अग्नि, स्वरूपता अग्नि विद्यमान होने पर भी घर में स्वरूपेण विद्यमान अपि अग्नि न अग्नि शब्दार्थत्वेन गृह्यते, अग्नि शब्द का अर्थ रूप से, वन्नी शब्द का अर्थ रूप से अग्नि का ग्रहण करते नहीं है। क्यों? तस्य अध्येतृत्व अयोगा, तस्य अग्नेः अध्येतृत्व अयोगात्, अध्ययन करने के लिए वो अयोग्य है। कौन? अग्नि। किंतु अध्येतृत्वे, अध्ययन करना रूप क्रिया में योग्य बटु, बटु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मानवक। मानवक का अर्थ होता है विद्यार्थी, बालक, पढ़ने वाला बालक। एव अत्र नाम अस्मिन् प्रयोगे, इस प्रयोग में अग्नि शब्दार्थत्वेन गृह्यते, अग्नि शब्द से, अग्नि शब्द का अर्थ के रूप में उस बालक का ही ग्रहण करते हैं। क्यों? योग्यत्वात् इत्यर्थ, योग्य होने के कारण। ठीक है, लग गया। इसी प्रकार मूर्षु जब घर की रक्षा करने के लिए आत्मा को चाहता है तो वहां पर भी गौण आत्मा जो पुत्रादिक उसी का ग्रहण करते हैं। ये बात हो गई। आगे चलिए। एवं गौणात्म प्राधान्य स्थलम उदाहृत्य मिथ्यात्व प्राधान्य स्थलम उदाहरती। एवं मतलब ऊपर कहे हुए के अनुसार गौणात्मा भी कहाँ पर प्रदान होता है उसका स्थल, उसका उदाहरण दिखाया। गौणात्म प्राधान्य स्थलम उदाहृत्य, उसको बताकर मिथ्यात्व प्राधान्य स्थलम, मिथ्यात्मा जो शरीर आदि वो भी कहीं कहीं पर प्रधान होते हैं, कहीं कहीं किसी किसी क्रिया में प्रधान होते हैं। तो कहाँ प्रधान होते हैं उसके लिए वो स्थल दिखाया जा रहा है। मिथ्यात्व प्राधान्य स्थलम उदाहरती, उसको उदाहरण के रूप में दे रहे हैं।
कृशोहम पुष्टिमाप्यास्मि कृशोहम पुष्टिमाप्स्यामि त्यादौ देहात्मतोचिता न पुत्रं विनियुङ्क्तेऽत्र पुष्टिहेत्वन्न भक्षणे पुरुषोऽहं पुष्टिमाप्स्यामि त्यागौ देहात्मतोचिता न पुत्रं विनियुङ्क्तेऽत्र पुष्टिहेत्वन्न भक्षणे कृशः अहं पुष्टिम आप्स्यामि इत्यादौ देहात्मता उचिता न पुत्रं विनियुङ्क्ते अत्र पुष्टि हेतु अन्न भक्षणे। अन्वय अहं कृशः पुष्टिम आप्स्यामि इत्यादौ देहात्मता उचिता। नीचे अत्र पुष्टि हेतु अन्न भक्षणे पुत्र न विनियुङ्क्ते। अर्थ को देखिए, तो उदाहरण बता रहे अहम कृशः, अब भाई मैं बहुत कृश हो गया हूं, फिर क्या करूंगा मैं अभी पुष्टिम आप्स्यामि। आप्स्यामि मतलब संपादयिष्यामि, अब मैं पुष्टि को संपादन करूंगा, दष्ट पुष्ट होऊंगा। ठीक है। इत्यादौ इत्यादि शब्द व्यवहारों में देहात्मता उचिता, देह रूप देह को आत्मता कहना ही उचित है। अर्थात यहाँ पर जो देह जो कि मिथ्यात्मा कहा गया है वह शेषी बन जाएगा, वो मुख्य बन जाएगा, है कि नहीं। देहात्मता उचिता क्यों, कारण बता रहे अत्र पुष्टि हेतु अन्न भक्षणे। इस व्यवहार में पुत्र को शेषी नहीं समझा जाएगा, पुत्र मुख्य नहीं होगा, गौणात्मा मुख्य नहीं होगा, क्योंकि पुष्टि संपादन कर रहे हैं अपने को, फिर खिलाएगा पुत्र को, ऐसा होगा नहीं। यदि पुत्र को खिलाता अपने पुष्टि के लिए तब तो यहाँ पर भी गौणात्मा ही शेषी बन जाता, किंतु ऐसा तो है नहीं है। अन्न भक्षण के लिए स्वयं का ही शरीर का ही ग्रहण करता है, अतः यहाँ पर शेषी कौन बन जाएगा, जो कि मिथ्यात्मा है, स्वयं का देहादिक। अत्र पुष्टि हेतु पुष्टि के लिए कारणभूत अन्न का भक्षण में पुत्रम न विनियुङ्क्ते, पुत्र का प्रयोग नहीं होता है। फिर किसका होता है, देह का, अर्थात किसका, मिथ्यात्मा का। अतः शेषी कौन बन जाएगा, मिथ्यात्मा। ये बात टीका कृश इति अहम कृशः जातः, मैं कृश हो गया हूं, अतः अन्न भक्षणादीना, अन्न आदि अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर पुष्टिम संपादयिष्यामि, धष्ट पुष्ट बन जाऊंगा। इत्यादौ लोक व्यवहार है, इत्यादि लोक व्यवहार में अन्न भक्षण योग्यस्य देहस्य एव आत्मत्वं ग्रहीतुम उचितम। इस प्रकार के लोक व्यवहार में अन्न भक्षण करने के लिए योग्य ऐसा जो देह, उस देह को ही आत्मता कथन करना, आत्मत्वं ग्रहीतुम, आत्मता कहना उचित है, आत्मता ग्रहण करना उचित है। ठीक। उत्तम अर्थम लोक व्यवहार प्रदर्शनेन दृढ़यति, यह जो अर्थ है पूर्वार्ध में बताया गया, उसको लोक व्यवहार को दिखाकर दृढ़ कर रहे हैं उत्तरार्ध से। न पुत्रम विनियुङ्क्ते अत्र पुष्टि हेतु अन्न भक्षणे, अत्र पुष्टि हेतु अन्न भक्षणे पुत्रम न विनियुङ्क्ते। ठीक, वही कहा उत्तम अर्थम लोक व्यवहार दर्शनेन दृढ़यति न पुत्रम इति। इससे सिद्ध हुआ कि इस व्यवहार में शेषी बन जाएगा कौन, मिथ्यात्मा, जो कि स्वयं का देह है। आगे और इसका और उदाहरण दे रहे, देह कहाँ का शेषी बनता है, मिथ्यात्मा कहाँ शेषी है, इसके लिए और दूसरा उदाहरण दे रहे। किंच, और क्या, तो कह रहे तपसा स्वर्गमेष्यामि, यादौ कर्त्रात्मतोचिता, अनपेक्ष वपुर्भोगम् चरेत्
कृच्छ्रादिकं ततः चरेत्कृच्छ्रादिकं ततः तपसा स्वर्गमिष्यामि इत्यादौ कर्तात्मतोचिता अनपेक्ष वपुर्भोगं चरेत्कृच्छ्रादिकं ततः तपसा स्वर्गम एष्यामि इत्यादौ कर्त्रात्मता उचिता अनपेक्ष वपुः भोगम चरेत कृच्छ्रादिकं ततः। अन्वय तपसा स्वर्गम एष्यामि इत्यादौ कर्तृआत्मता उचिता कर्त्रात्मता उचिता नीचे ततः वपुः भोगम अनपेक्ष कृच्छ्रादिकं चरेत। ठीक अर्थ देखिए भाई, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और वो कह रहा है कि तपसा स्वर्गम एष्यामि, मैं अब तप करूंगा और उस तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होऊंगा, ऐसा बोल रहा है। फिर इत्यादि इस व्यवहार में तो किसको लेंगे आत्मा शब्द से, शेषी किसको बनाएंगे, तो कह रहे कर्तृ आत्मता उचिता। कर्तृ अर्थात कर्ता रूप आत्मा, तो कर्तृत्व धर्म किसका है, विज्ञानमय कोश का है। ठीक है, अतः कर्तृ शब्द से यहां लेंगे विज्ञानमय, विज्ञानमय रूप आत्मा है कि नहीं, अंतकरण विशिष्ट चैतन्यम है कि नहीं। कर्तृ आत्मता उचिता, उस कर्ता में ही आत्मता कहना उचित है कि नहीं। फिर आगे वपुर भोगम अनपेक्ष, ऐसे स्थल में वपु अर्थात शरीर का भोग भी उसकी अपेक्षा न करके, क्योंकि कुछ चांद्रायण आदि व्रत करना है तो शरीर का भोग का भी त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो वपुर भोगम अनपेक्ष, उसकी अपेक्षा न करके, लेकिन ततः वपुर भोगम अनपेक्ष, उस कारण से कि शरीर के भोग का भी त्याग करके कृच्छ्रादिकम चरेत, कृच्छ व्रत होता है एक प्रकार का, कृच्छ चांद्रायण व्रत उसके कहते हैं, उसके बहुत प्रकार है, उसका आचरण करता है। इसीलिए क्योंकि उसको जाना है स्वर्ग में, यहाँ पर आत्मा शब्द से कौन लिया जाएगा भाई, वही कौन, मिथ्यात्मा, क्योंकि मिथ्यात्मा शब्द से केवल देह ही नहीं है, उसके अंतर्गत सूक्ष्म शरीर भी आ जाता है, ये सब मिथ्यात्मा है। ठीक है, तो चलिए टीका तपसा इति यदा तु तपः कृत्वा स्वर्गम संपादयिष्यामि, तप करके स्वर्ग को मैं संपादन करूंगा, प्राप्त करूंगा, इत्यादि व्यवहारम करोति, ऐसा व्यवहार जब किया जाता है, तदा कर्तृ शब्द वाच्य विज्ञानमय से व आत्मत्व उचितम, कर्ता शब्द का वाच्य जो होता है कौन, विज्ञानमय कोश। ठीक है कि नहीं, तो विज्ञानमय कोश में कौन कौन आते हैं, बुद्धि और पंच ज्ञानेन्द्रिय, वही विज्ञानमय कोश है। बुद्धि का धर्म है कर्तृत्व, कर्ता भोक्ता, तो कर्तृ शब्द से यहाँ पर विज्ञानमय लिया जाएगा। कर्तृ शब्द वाच्य विज्ञानमय से व आत्मत्व उचितम, उसमें आत्मत्व कहना उचित है। न देहादे इत्यर्थ, देहादि ने नहीं, तदेव उपादे, इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे उत्तरार्ध से, अनपेक्ष इत्यादि से। यतः न देहस्य आत्मत्व उचितम, यहाँ पर देह को आत्मा कहना उचित नहीं है। ततः तस्मात् कारणात् देह भोग परित्याग पूर्वक, यदि देह को आत्मा कहना उचित होता तो देह के भोग का परित्याग नहीं होता, किंतु देह के भोग का भी परित्याग कर रहा है। अतः यहाँ पर स्थूल देह को आत्मा कहना यहाँ पर इस व्यवहार में उचित नहीं है। ततः देह भोग परित्याग पूर्वकम कर्तु उपकारकम, कर्ता जो विज्ञानमय उसके लिए उपकारकम कृच्छ चांद्रायणादिकम चरति, देह के भोग का परित्याग करके कर्ता के लिए उपकारक जो कृच्छ चांद्रायणादिक व्रत है उसका आचरण करता है, वह व्यक्ति जो कि स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात यहाँ पर आत्मता आ गई विज्ञानमय को, ये बात है। तो कर्ता के लिए उपकारक कौन है,
कृष्ण चांद्रायणाधिक व्रत होते हैं, है कि नहीं, बहुत उसकी प्रकार है कि नहीं। तो जैसे उदाहरण, जैसे एक होता है उसमें भी दो प्रकार, एक होता है गोधूम व्रत, एक होता है पिपीलिका व्रत, और उसके उपभेद भी बहुत सारे हैं। तो थोड़े में समझाना हो तो समझ लीजिए, अब अमावस्या हो गई, अब प्रतिपदा आ गई, तो ये शुक्ल पक्ष चालू हुआ। तो शुक्ल पक्ष जब चालू हुआ तो भोजन कैसा करें, तो प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास भोजन करना। फिर 1 ग्रास मतलब कितना ग्रास होता है, तो 1 ग्रास करके कोई लेगा फिर इतना बड़ा ग्रास, ऐसा नहीं होता है। तो ग्रास का भी एक माप होता है। क्या होता है, मोर का जो अंडा होता है छोटा सा, उसके हिसाब से ग्रास लिया जाता है, तो वो 1 ग्रास है। तो उस प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास अन्न ग्रहण करेंगे, फिर द्वितीया के दिन 2 ग्रास, तृतीया के दिन 3 ग्रास, ऐसा करते करते बढ़ाते जाएंगे पौर्णिमा तक। फिर पौर्णिमा आ गई तो उस दिन 15 ग्रास का भोजन करेंगे। फिर जब प्रतिपदा शुरू हो जाती है तो फिर 14, 13, 12 एक एक कर कम 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 करते जाएंगे। इसको कहते गोधूम व्रत। गेहूं का दाना जैसा दोनों तरफ से पतला होता है, बीच में थोड़ा जाड़ होता है, उसी प्रकार बढ़ाते बढ़ाते गए, बढ़ा फिर कम हो गया। तो गोधूम नाम का एक कृच्छ चांद्रायण व्रत होता है। और एक होता है पिपीलिका व्रत। वो कैसा होता है, वो होता है जैसे अभी पौर्णिमा आ गई, शुरू करेंगे अभी पौर्णिमा के दूसरे दिन, अर्थात वद्य पक्ष से, अर्थात उस प्रतिपदा से, वद्य पक्ष की प्रतिपदा से। तो उस दिन क्या करेंगे, फिर तो पूरा भोजन करेंगे, फिर कम करते 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 जाएंगे अमावस्या तक, फिर अमावस्या को पूर्ण कम हो जाएगा, फिर पुनः बढ़ाते जाएंगे थोड़ा 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 एक ग्रास से। इसको कहेंगे पिपीलिका। पिपीलिका कहती चीटी को। तो चीटी कैसी होती है, दोनों तरफ से जाड़ होती है और बीच में पतली होती है, उस प्रकार का ये व्रत होता है। और उसमें भी बहुत सारे उपभेद है। तो जो भी कुछ हो, तपस्या कर रहा है वो, और तपस्या कर रहा है ना, कुछ चांद्रायणादि व्रत को आचरण कर रहा है। कौन, जो तप करके स्वर्ग को जाना चाहता है। तो वही यहाँ पर इस व्यवहार में किसको लेंगे आत्मा रूप से, तो विज्ञानमय कोश को लेंगे, ये कहने में तात्पर्य है। और विज्ञानमय भी वो मिथ्यात्मा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है जी। उसको प्रधानता आ गई, शेषिता आ गई यहाँ पर। आगे चलिए, किंच, अब आगे, मोक्षेहमित्यत्र युक्तं चेत् आत्मत्वं तदा पुमान् तद्वेत्ति गुरुशास्त्राभ्याम् न तु किंचित् चिकीर्षति। मोक्षे अहम इत्यत्र इति अत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान् तद वेत्ति गुरुशास्त्राभ्याम न तु किंचित चिकीर्षति। ठीक है, अन्वय, पुमान् अहम मोक्षे इति तदा, तदा फिर नहीं चाहिए, गुरुशास्त्राभ्याम तद्वेत्ति, तद्वेत्ति किंचित न तु चिकीर्षति। चिकीर्षति, फिर ऊपर अत्र चिदात्मत्वं युक्तम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे पुमान पुरुष, अहम मोक्ष जब कहता है कि मैं अब मुक्त होऊंगा, ठीक है, अहम मोक्षे, तो ऐसे व्यवहार में अहम मोक्षे, इस व्यवहार में लग गया। तो देखिए भाई,
तो पुमान पुरुष अहम मोक्षे इति मतलब इस व्यवहार में ऐसे व्यवहार करता है तब तदा तदा क्या, तो उस समय गुरु शास्त्राभ्याम तद व्यक्ति गुरु और शास्त्र के माध्यम से तद अर्थात उस ब्रह्म तत्व को ही जानता है, ठीक है, व्यक्ति। और किंचित न तु चिकीर्षति, किंचित मतलब कर्माधिक बाकी कोई भी करने के लिए चाहता नहीं है। किंचित न तो चिकीर्षति करना नहीं चाहता, चिकीर्षति मतलब करना चाहना, करने के लिए चाहना, और न चिकीर्षति मतलब कुछ भी करना चाहता नहीं है। कुछ भी मतलब क्या, कर्मादिकम कर्तुम न इच्छति इत्यर्थः, कर्मादिक करने की इच्छा करता नहीं है। फिर क्या करने की इच्छा करता है, गुरु शास्त्र के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को ही जानने की इच्छा करता है। लग गया। फिर यहाँ पर ऐसे इस व्यवहार में अत्र चिदात्मत्वम युक्तम, चिदात्मत्व चित स्वरूप आत्मा अर्थात शुद्ध चैतन्य वही आत्मा है, उसको आत्मा कहना उचित है यहाँ पर। तो मुख्य जो आत्मा था, मुख्यात्मा साक्षी, वो यहाँ पर शेषी बन जाएगा, उसको यहाँ पर प्राधान्यता आएगी और बाकी सब गौण हो जाएंगे, ये कहना। टीका को देखिए, मोक्षे अहम इति यदा पुमान, पुमान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शमादीन संपाद्य मुक्तिम प्राप्स्यामि इति मतिम करोति, ऐसा बुद्धि करता है कौन, पुमान अर्थात पुरुष। तो शमादीन संपाद्य पुरुष, जब पुरुष शम दम इत्यादि को संपादन करके प्राप्त करके मुक्तिम प्राप्स्यामि, मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा, शम दमादि को संपन्न करके प्राप्त करके मैं अब मोक्ष को प्राप्त करूंगा, साधन को प्राप्त करके उन साधनों का समाधिकों का साध्य जो मोक्ष उसको मैं प्राप्त करूंगा, इस प्रकार चाहता है। तो मुक्तिम प्राप्स्यामि इति मतिम करोति, ऐसी बुद्धि करता है। तदा उस समय गुरु शास्त्राभ्याम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आचार्य उपदेश वाक्यार्थ विचार जन्य अपरोक्ष ज्ञानेन, ठीक है। आचार्य गुरु उनके उपदेश, उनके द्वारा उपदिष्ट जो वाक्य, उस वाक्यार्थ का जो विचार, वाक्य गुरु से सुने और उस वाक्य के अर्थों का स्वयं ने विचार किया, और विचार करने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है अपने हृदय में, उससे देखिए। तो आचार्य उपदेश वाक्यार्थ विचार जन्य जो साक्षात्कार, अपरोक्ष साक्षात्कार, तो अपरोक्ष ज्ञानेन, उस अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा क्या, न अहम कर्त्रादि आत्मा, इस बात को उसने जान लिया कि मैं अब तक स्वयं को कर्ता स्वरूप आत्मा समझता था, किंतु मेरा स्वरूप तो कर्ता नहीं है, मैं कर्तृत्व धर्म से अतीत हूं, कर्तृत्व धर्म तो बुद्धि आदि को का है, ऐसा निश्चय वो कर लेता है। तो न अहम कर्त्रादि आत्मा, फिर कौन हूं मैं, सच्चिदानंद ब्रह्म अहम अस्मि, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही मैं हूं, अहम अस्मि इति चिदात्मानम, चित स्वरूप आत्मा को अवगच्छति, जानता है, ठीक है। तस्य चिदात्मत्वम एव उचितम, तस्य साक्षिणः चिदात्मत्वम एव उचितम, उस है कि नहीं, लग गया ना। ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म अहम अस्मीति चिदात्मानम अवगच्छति, चिदात्मानम अवगच्छति मतलब साक्षात्कार होती, साक्षात्कार कर लेता है। तो ऐसे इस प्रसंग में, इस व्यवहार में शेषिता, मुख्यता किसको आएंगी, तो जो मुख्यात्मा है चित स्वरूप साक्षी स्वरूप आत्मा, वही यहाँ पर मुख्य हो जाएगा। तो वही करे, तस्य चिदात्मत्वम एव उचितम, है कि नहीं, न तु तत्र कर्तृवादि आत्मत्वम इत्यर्थ। तो ऐसे इस प्रसंग में आत्मत्व किसमें आएगा, तो साक्षी रूप आत्मा में मुख्यात्व आएगा, मुख्यपना आएगा, अर्थात वो शेषी बन जाएगा। यहाँ पर कर्ता जो विज्ञानमय कोश, उसको नहीं ले सकते, वह करे। न तु तत्र कर्तृवादि आत्मत्वम इत्यर्थ, ठीक। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, श्रुति का प्रमाण दे रहे, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म है।
और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और अनंतर अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घन एव इत्यादि श्रुते है। इत्यादि श्रुति का प्रमाण दे दिया। अंतिम श्रुति क्या है? अनंतर। अनंतर मतलब जो वस्तुतः देखा जाए तो अंदर भी नहीं है, क्योंकि अंदर बाहर ये व्यवहार उसके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जगह वो ओतप्रोत स्थित है। कौन? आत्मा। अनंतर। उसी प्रकार अबाह्य, वहां पर अवग्रह चिन्ह चाहिए। अनंतरो और बाह्य इन दोनों के बीच में पदच्छेद हो जाएगा अबाह्य, अर्थात वह न अंदर है न बाहर है। फिर कैसा है वह? कृत्स्न प्रज्ञान घन। कृत्स्न मतलब संपूर्ण अतिशय ज्ञान स्वरूप है। कृत्स्न प्रज्ञान घन का अर्थ है अतिशय ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही जिसका स्वरूप है। एवं इत्यादि श्रुते है। इस श्रुति से जाना जा रहा है क्या? कि सच्चिदानंद ब्रह्म अहम अस्मि, इस प्रकार का जो चाह रहा है, निश्चय हो रहा है उसका, तो वह चिदात्मा है, वह साक्षी ही है। ठीक है कि नहीं? तो वो हो गया फिर यहां पर शेष। आगे चलिए। उदाहृतानाम त्रिविधानाम आत्मनाम व्यवहार विशेषेषु व्यवस्थया प्राधान्ये दृष्टांतम आह। ठीक है। उदाहृतानाम त्रिविधानाम आत्मनाम, उदाहरण रूप से दिए गए जो तीन प्रकार के आत्मा, गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुख्यात्मा। तो उदाहरण रूप से त्रिविधानाम आत्मनाम, तीन प्रकार के आत्मा को व्यवहार विशेषेषु व्यवस्थया प्राधान्य दृष्टांतम आह। व्यवहार विशेषेषु मतलब उन व्यवहारों में, अलग अलग व्यवहारों में वह प्रदान हो जाता है। ये बात बताइए अभी तक। तो व्यवहार विशेषेषु अर्थात भिन्न भिन्न व्यवहारों में व्यवस्थया प्राधान्य, व्यवस्था मतलब व्यवस्थाकृत प्रधानता, अर्थात सब व्यवहार में सब प्रधान नहीं है और सब व्यवहार में एक ही प्रधान नहीं है, अपितु अलग अलग व्यवहार में अलग अलग प्रधान है। यह व्यवस्था से दिखाया। इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ग्रंथकार। विप्रक्षत्रादयो यद्वत् बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थितास्तथा गौण मिथ्या मुख्या यथोचितम्। बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थितास्तथा गौण मिथ्या मुख्या यथोचितम्। विप्र क्षत्रादयः यद्वत् बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थिताः तथा गौण मिथ्या मुख्याः यथोचितम्। अन्वय। यद्वत् विप्र क्षत्रादयः बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थिताः तथा गौण मिथ्या मुख्याः यथोचितम्। ठीक है। अर्थ देखिए। यद्वत् जिस प्रकार, विप्र क्षत्रादय, विप्र मतलब ब्राह्मण, क्षत्र मतलब क्षत्रिय, तो ब्राह्मण क्षत्रिय अधिक, आदि शब्द से बाकी भी वैश्याधिक। तो विप्र क्षत्रादय क्या जी? बृहस्पति सवादिषु, सब कहते याग को, तो बृहस्पति आदि करके जो याग है, तो उन यागों में उन्हीं का अधिकार है, अर्थात उन अधिक यागों में वह ही उचित है। सभी याग में सबका अधिकार नहीं है, सब यागों में सब उचित नहीं है कि नहीं? और एक याग में सब है, ये भी बात नहीं है। तो जैसे उन यागों में उनको प्रधानता आती है। कोई याग ऐसे कि जिसमें ब्राह्मण को प्राधान्य है, शेषी वो बन जाएगा। कोई याग ऐसे कि जिसमें क्षत्रिय जो राजा वो प्रधान बन जाता है। कुछ याग ऐसे कि उस यागों में न ब्राह्मण की शेषिता है न क्षत्रिय की, अपितु वैश्य शेषी बन जाता है। उस प्रकार यहाँ पर भी जो तीन आत्मा बताए, गौणात्मा, मिथ्यात्मा और मुख्यात्मा, वह भी उन कार्यों में वह शेषी बन जाता है, ये कहना है। ठीक है।
तो बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थिता तथा उस प्रकार गौण मिथ्या मुख्या गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा यथोचितम यथोचित मतलब यथा योग्य व्यवहारों में उसकी ही प्रधानता है ये कहना। टीका को देखिए विप्रेति यथा जिस प्रकार ब्राह्मण बृहस्पति सवेन यजेत ये वाक्य है श्रुति है। तो ब्राह्मण बृहस्पति सवेन सवेन यागेन बृहस्पति सवेन बृहस्पति यागेन बृहस्पति याग का नाम है। तो ब्राह्मण बृहस्पति नाम का जो याग उसके द्वारा हवन करे तो उस याग में अधिकार अर्थात प्रधान अर्थात शेषी कौन बन जाएगा फिर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बृहस्पति सवेन यजेत इत्यत्र ब्राह्मण से एव अधिकार वहां पर ब्राह्मण का अधिकार है न तो क्षत्रिय वैश्य हो क्षत्रिय और वैश्य का वहां पर अधिकार नहीं है। फिर आगे राजा राजसूयेन यजेत इत्यत्र राज्ञ एव अधिकार न ब्राह्मण वैश्य हो। ठीक राजा राजसूयेन तो राजा मतलब क्षत्रिय होता है और राजसूय याग का नाम है। तो राजा अर्थात क्षत्रिय राजसूय नाम के याग के द्वारा ही हवन करे ऐसा बताया। तो उस याग में प्रधानता शेषिता किसको आ जाएगी क्षत्रिय को। इत्यत्र राज्ञ एव अधिकार राजा का ही अधिकार है न तो ब्राह्मण वैश्य हो ब्राह्मण और वैश्य का अधिकार नहीं है। और आगे वैश्य वैश्यस्तोमेन यजेत ये भी श्रुति आती है। तो वैश्य जो है वह वैश्यस्तोम नाम का जो याग उसके द्वारा हवन करे। तो वह यहाँ पर वैश्यस्तोम याग में शेषी अर्थात मुख्य कौन बन जाएगा वैश्य बन जाएगा न ब्राह्मण और न क्षत्रिय। वैश्यस्तोमेन यजेत इत्यत्र वैश्य से अधिकार वैश्य का अधिकार है न इतरयो इतर दोनों का अधिकार नहीं है। एवं गौण मिथ्या मुख्य भेदानाम आत्मनाम यथा योग्यम का अर्थ कर रहे हैं स्व उचित व्यवहारेषु प्राधान्यम इति भाव। एवं ये दृष्टांत दिया हुए की तरह गौणात्मा मिथ्यात्मा और मुख्यात्मा भेद करके तो भेदानाम आत्मनाम इन भेद करके जो आत्मा का 3 प्रकार बताया है उसमें भी यथा योग्यम अर्थात स्व उचित व्यवहार उसके लिए जो व्यवहार उचित है उस व्यवहार में वह शेषी बन जाएगा प्रधान बन जाएगा मुख्य बन जाता है। स्व उचित व्यवहारेषु प्राधान्यम इति भाव। ठीक और ये क्या निकला फलित क्या है तब उसको कह रहे अब आगे फलितम आह तत्र तत्रोजिते प्रीति आत्मन्येवातिशायिनी अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नो भयम्। तत्र तत्रोचिते प्रीति आत्मन्येवातिशायिनी अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नो भयम्। तत्र तत्र उचिते प्रीति आत्मनि एव अतिशायिनी अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीति अन्यत्र न उभयम्। अन्वय देखिए तत्र तत्र उचिते आत्मनि एव प्रीति अतिशायिनी नीचे तच्छेषे अनात्मनि तु प्रीति अन्यत्र न उभयम्। ठीक है अर्थ देखिए तत्र तत्र उचिते उस व्यवहार में उचित जो आत्मा करके बताया शेषी बताया उसमें ही तत्र तत्र उचिते आत्मनि एव उस व्यवहार में उचित अर्थात शेषी प्रधान मुख्य जो आत्मा बताया उसमें ही क्या प्रीति ही अतिशायिनी अतिशय प्रीति होती है। अर्थात आत्मा ही अतिशय प्रीति का विषय होता है। तो बोलेंगे कौन सा आत्मा कि जिस व्यवहार में जो आत्मा शेषी है
उसी में क्या अतिशय प्रीति होती है, अर्थात आत्मा ही अति प्रीति का विषय बन जाता है। और उसको छोड़कर बाकी के कौन जो भी है वो केवल उसमें केवल प्रीति मात्र है जो उपकारक है। देखिए आगे, तो प्रीति अतिशायिनी, फिर आगे तत्शेषे, तत्शेषे मतलब जो मुख्य आत्मा है, जो शेषी बताया, उस व्यवहार में जो शेषी है उसका शेष, उसका शेष अर्थात उसका उपकारक जो अन्य चीजें हैं उसमें केवल प्रीति होती है। तो प्रीति केवल प्रीति किसमें होती है, जो शेष है अर्थात उपकारक है। और अतिशय प्रीति किसमें होती है, जो शेषी है, मुख्य है। तो उस व्यवहार में जिसको आत्मा करके बताया उसमें अति प्रीति, और उसके लिए जो उपकारक है वो केवल बन जाएगा केवल प्रीति के विषय बन जाते हैं। ठीक है जी। तत्शेषे अनात्मनि, है कि नहीं, उसका शेषभूत जो अनात्मा है उसमें तो प्रीति केवल प्रीति होती है। और ये दो बात हो गई, फिर अतिशय प्रीति का विषय हुआ आत्मा, और है कि नहीं आत्मा अर्थात शेषी, और केवल प्रीति का विषय हुआ कौन, शेष, उपकारक शेष। ठीक है, तो दो हुए, अति प्रीति आत्मा में और केवल प्रीति शेष में। और इनको छोड़कर बाकी में न उभयम, न अतिशय प्रीति है न प्रीति है। ठीक है कि नहीं, अर्थात जो शेषी करके मुख्य अनुकूल स्वरूप आत्मा नहीं है और जो शेष भी नहीं है, अन्य है, तो उसमें न अतिशय प्रीति है न प्रीति है, ये कह रहे हैं। वो अन्य कौन कौन लेंगे फिर, तो आएगा आगे श्लोक में, अन्यत्र न उभयम। उभय शब्द का भी अर्थ बताएंगे और अन्यत्र शब्द का भी अर्थ बताएंगे आगे के श्लोक में। पहले इसकी टीका, तत्र तत्र इति यस्मिन् व्यवहारे यह यह आत्मा उचित भवति। जिस व्यवहार में जो आत्मा शब्द करके कहने के लिए उचित है, उचित भवति, तत्र 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 प्रतीक, तो तस्मिन् व्यवहारे, उस व्यवहार में क्या उचित है। उचित का अर्थ कर रहे उपयोगितया प्रधान भूते आत्मनि एवं, उपयोगी रूप से प्रधान भूत जो आत्मा है उस आत्मा में ही प्रीति अतिशायिनी, प्रीति अतिशायिनी प्रतीक है। उसका अर्थ अतिशयवती, मतलब अतिशय प्रीति, अत्यधिक प्रीति, सबसे ज्यादा प्रीति। उस जिस व्यवहार में जो आत्मा करके बताया उसमें ही सबसे ज्यादा प्रीति होती है, ये बात अतिशयवती। और आगे तत्शेषे प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तस्य आत्मनः शेषे, उस आत्मा का शेष, शेषे का अर्थ कर रहे शेष भूते अनात्मनि, अर्थात आत्म व्यतिरिक्ते वस्तुनि प्रीति मात्र, अर्धविराम, न निरतिशयम प्रेम इत्यर्थ, यहां तक हुआ। देखिए पुनः, तत्शेषे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तस्य आत्मनः शेषे, जिस व्यवहार में जिसको आत्मा बताया वो हुआ शेषी, और उसका बाकी का जो शेषभूत आत्मा, शेषभूत है, तो तस्य आत्मनः शेषे, शेषे का अर्थ पुनः कर रहे हैं शेषभूते, है कि नहीं, शेष मतलब प्रीतिभूत, शेषभूत उपकारक, शेषभूते कौन, अनात्मनि, अनात्मनि का अर्थ कर रहे हैं आत्म व्यतिरिक्ते वस्तुनि, आत्मा से व्यतिरिक्त वस्तुओं में, उस व्यवहार में जो आत्मा बताया उससे अतिरिक्त वस्तु में प्रीति मात्रम, उसमें केवल प्रीति होती है। प्रीति मात्रम के बाद अर्धविराम, न निरतिशयम प्रेम इत्यर्थ, निरतिशय प्रेम उस शेष में नहीं होता है, शेषी में निरतिशय प्रेम होता है, ये कहना। फिर श्लोक में आया था अन्यत्र नो भयम, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। अन्यत्र का अर्थ कर रहे हैं आत्म तत्शेषाभ्याम अन्यस्मिन् वस्तुनि, अन्यत्र शब्द का अर्थ तो दो बताया ना, आत्मा और आत्मा का शेष। आत्मा और आत्मा का शेष, इन दोनों को छोड़कर अन्य वस्तुओं में अन्यत्र न उभयम, न उभयम क्या, तो उभय विदम अपि प्रेम नास्ति इत्यर्थ, न अतिशय प्रेम होता है न प्रेम होता है, दोनों प्रकार का प्रेम नहीं होता है। कहां पर, अन्यत्र। अन्यत्र मतलब कहां पर, आत्मा और आत्मा का शेष इन दोनों को छोड़कर
अन्य जगह पर न अतिशय प्रीति होती है न केवल प्रीति होती है। तो अतिशय प्रीति किसमें होती है? फिर आत्मा में, शेषी में। और केवल प्रीति किसमें होती है? शेष में। और अति प्रीति भी नहीं, प्रीति भी नहीं, ऐसे कहां पर? अन्यत्र। अर्थात जो आत्मा भी नहीं है, शेष भी नहीं है, अन्य ऐसी चीजें। तो कौन है अन्य चीजें? तो बता रहे आगे, अन्यत्र नो भयम इत्यत्र अभिहितस्य अन्य शब्दार्थस्य अवांतर भेदम आह। ठीक है, अन्यत्र नो भयम, ये ऊपर के श्लोक में अंतिम पाद में आया था। इत्यत्र अभिहितस्य, अन्य शब्दार्थस्य, इसमें अभिहित अर्थात कथित, उच्चारित जो अन्य शब्द है, और उस अन्य शब्द का जो अर्थ है, अन्य शब्दार्थस्य, अन्य शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ के अवांतर बीच वाले भेद को कह रहे हैं। अर्थात अन्यत्र शब्द से कौन लिया? अन्यत्र मतलब कौन? जो शेष और शेष। हाँ, अन्य शब्दार्थ से अवांतर, अन्य शब्द मतलब आत्मा और शेष को छोड़कर बाकी अन्यत्र। तो अन्य के भी जो बीच वाले भेद वो कौन कौन हो सकते हैं उसको कह रहे हैं। तो दो भेद होंगे, फिर चार वस्तु बन जाएगी, आत्मा, शेष और अन्यत्र के अंतर्गत दो। कौन कौन? उपेक्षा और द्वेष्य, उसको कह रहे श्लोक के माध्यम से। उपेक्षम द्वेषमित्यन्यत् द्वेधा मार्ग तृणादिकम् उपेक्षम व्याघ्र सर्पादि द्वेषमेवं चतुर्विधम् उपेक्षं द्वेषमित्यन्यत् द्वेधा मार्ग तृणादिकम् उपेक्षं व्याघ्र सर्पादि द्वेषमेवं चतुर्विधम्। उपेक्षम द्वेषम इति अन्यत् द्वेधा मार्ग तृणादिकम् उपेक्षम व्याघ्र सर्पादि द्वेषम एवं चतुर्विधम्। ठीक, अन्वय। अन्यत् उपेक्षम द्वेषम इति द्वेधा, द्वेधा मार्ग तृणादिकम उपेक्षम व्याघ्र सर्पादि द्वेषम एवं चतुर्विधम। ठीक है, देखो भाई, अन्यत, अन्यत शब्द से दो आएंगे, उपेक्षम द्वेषम इति द्वेधा। अन्य शब्द से दो, उपेक्षा और द्वेष, ये दो प्रकार। तो उपेक्षा कौन? तो मार्ग तृणादिकम उपेक्षम, मार्ग रास्ता और तृण घास काड़ी तिनका जो पड़े हुए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ऐसी जो चीजें उनको कहेंगे उपेक्षा। तो मार्ग तृणादिकम उपेक्षम और व्याघ्र सर्पादि द्वेषम, व्याघ्र सर्प इत्यादि के क्या है? द्वेष, अर्थात द्वेष का विषय। एवं चतुर्विधम, तो कितने भेद हो गए? ये कुल मिलाकर चार, अन्य के अंतर्गत दो आ गए। तो चार कौन कौन? फिर आत्मा, आत्मा मतलब विशेषी, और दूसरा शेष, और तीसरा उपेक्षा, चौथा द्वेष। ठीक है, उपेक्षम इति अन्यत प्रतीक है। तो अन्यत इति उच्यमान वस्तु, अन्यत का अर्थ कर रहे हैं, अन्यत इति, अन्यत शब्द से उच्यमान वस्तु। ठीक है, उपेक्षम, उपेक्षम का अर्थ कर रहे उपेक्षा विषय, उपेक्षा का विषय। और आगे द्वेषम, द्वेषम भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं द्वेष विषय। द्वेष, द्वेषम का अर्थ कर रहे हैं द्वेष, श चाहिए वहां पर, द्वेष विषय, द्वेष विषय नहीं, द्वेष विषय, जो द्वेष का विषय है, तिरस्कार का विषय है। चाहिए द्वेधा, द्विधा, द्विधा का अर्थ कर रहे हैं द्विप्रकारम भवति, दो प्रकार का होता है अन्य। तदुभयम उदाहरति, उन दोनों को उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। मार्गेति, तो मार्ग तृणादिकम की व्याख्या करने जा रहे हैं। मार्गगतम, मार्ग में विद्यमान, तृणलोष्टादिकम उपेक्षम,
मार्ग में विद्यमान जो तृण अर्थात तिनका, लोष्ट मतलब मिट्टी का ढेला आदि, ये सब उपेक्ष है। ठीक है। और स्वस्य उपद्रव हेतु व्याघ्रादिकम द्वेष्यम, जो अपने लिए उपद्रव अर्थात दुख, अपने लिए दुख के लिए जो कारण है वो होते द्वेष्य। वैसे कौन? व्याघ्र सर्पादि। अब जो अपने लिए न अनुकूल है, न सुख का साधन है, न उपद्रव का साधन है, न दुख का साधन है, ऐसे जो तृण मिट्टी ढेला आदि ये हो जाते हैं क्या? उपेक्षा। ठीक है। और जो सुख का साधन होते हैं वो हो जाते क्या? प्रीति का विषय। ठीक है ना। उसमें जो अत्यधिक शेषी है ना, अतिशय प्रीति का विषय, वो हो गया आत्मा शेषी। और जो केवल प्रीति का विषय हो जाए वो हो जाएंगे शेष। और जो उपद्रव के साधन है वो हो जाएंगे द्वेष। और जो न उपद्रव के साधन है न सुख के साधन है वे बन जाएंगे उपेक्षा। ऐसे स्वयं बता रहे आगे के श्लोक में। मार्गतम तृण लोष्टादिकम उपेक्षम स्वस्य उपद्रव हेतु व्याघ्रादिकम द्वेषम इत्यर्थ फलितम आह एवं इति। आगे चातुर्विध्यम एवं दर्शयति, वो 4 प्रकार अब दिखा रहे हैं। आत्मा शेष उपेक्षम च देशम चेति चतुर्ष्वपि न व्यक्ति नियमः किंतु तत्तत् कार्यात् तथा तथा। आत्मा शेष उपेक्षम च देशम चेति चतुर्ष्वपि न व्यक्ति नियमः किंतु तत्तत् कार्यात् तथा तथा। आत्मा शेषः उपेक्षां च देशं च इति चतुर्षु अपि न व्यक्ति नियमः किंतु तत्तत् कार्यात् तथा तथा। ठीक है। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। आत्मा शेषः उपेक्षं च द्वेषं च इति चतुर्षु अपि। नीचे व्यक्ति नियमः न किंतु तत्तत् कार्यात् तथा तथा। अर्थ देखिए, 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार कौन कौन? नंबर 1 आत्मा, ये एक पहला प्रकार हुआ। दूसरा शेष, तीसरा उपेक्षम, चौथा द्वेषम इति चतुर्षु अपि। इन 4 में तो आत्मा शब्द मतलब प्रियतम। ठीक है। शेष मतलब केवल प्रिय, और उपेक्षा मतलब उपेक्षा का विषय। ठीक है। और द्वेष का विषय। ठीक है जी। तो इन 4 में भी व्यक्ति नियम न, व्यक्ति नियम मतलब ये अमुक ही अत्यंत प्रिय है और अमुक ये द्वेष ही है और ये चीज उपेक्षा ही है हमेशा, ऐसा कोई व्यक्ति नियम नहीं है। हो सकता है जो अब क्या उपेक्षा है वे द्वेष बन जाएगा, हो सकता है जो प्रिय है वो भी उपेक्षा बन जाएगा, ऐसा होता रहता है। ठीक है। तो कह रहे हैं तो आत्मा मतलब इन तीनों में से गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुख्यात्मा, आत्मा शब्द से जो जिस व्यवहार में शेषी बनता है वो लेना है कि नहीं। तो ये 4 प्रकार हुए। तो व्यक्ति नियम न किंतु फिर तत्तत् कार्य, उस कार्य को लेकर, उपकारक कौन है अपकारक कौन है, इस प्रकार के कार्य को लेकर तथा तथा वो वैसा वैसा बन जाता है। प्रिय प्रियतम आदि आदि करके, उपेक्षा द्वेष आदि आदि करके। तो कैसे दृष्टांत देकर समझाएंगे आगे के श्लोक में। पहली टीका देखिए। आत्मेति ननु आत्मादीनाम चतुर्नाम अपि, आत्मादि 4 बताए पूर्वार्ध में, तो चतुर्नाम अपि प्रियतमत्वादिकम किम नियतम। प्रियतमत्वादि के नियत है क्या? मतलब जिसमें प्रियतम बताए वो हमेशा प्रियतम ही रहेगा, जो द्वेष है वो हमेशा द्वेष ही रहेगा, ऐसा कुछ नियम है क्या? तो कह रहे न इति, ऐसा कुछ नियम नहीं है। ठीक है। तो चतुर्ष्वपि लग गया, चतुर्ष्वपि व्यक्ति नियम न, ये कहा ना श्लोक में। आगे अयम एव प्रियतमः, अयम एव प्रियः, इदम एव उपेक्षम, इदम एव द्वेष्यम, न अन्यत् इति नियम न अस्ति इत्यर्थ। उसका स्पष्टीकरण कर दिया।
व्यक्ति नियम नहीं है, मतलब क्या नहीं है? तो अयम एव प्रियतम, यह अमुक चीज अत्यंत प्रियतम है, अयम एव प्रिय, यह प्रिय है, यही इदम एव अमुक अमुक उपेक्षा ही है, अमुक अमुक द्वेष ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। न अन्यत इति नियम है कि नहीं? इति नियम न अस्ति इत्यर्थ। किम तर्हि इति अर्थ, फिर कौन सा नियम है? तो बताया श्लोक के अंतिम पाद में, किंतु तत्त कार्य तथा तथा, ये बताया किंतु इति। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे, तस्मात् तस्मात् कार्य विशेषात्, उस कार्य विशेष से उपकारा, कार्य विशेषात् का अर्थ कर रहे हैं उपकारादि रूपात्। तस्मात् तस्मात् कार्य विशेषात्, कार्य विशेषात् का मतलब उपकार विशेषात्, उपकारादि रूपात्, उस उपकार रूप कार्य विशेष से। कोई कब उपकारक बनेगा, कभी कोई वही कभी उपकारक नहीं भी बनेगा, तो उसको लेकर वो धर्म उसमें आ जाते हैं, प्रियतमत्वादि धर्म। ठीक है, तो तत्त कार्य विशेषात् उपकारादि रूपात् तथा तथा, तथा तथा का अर्थ करे प्रियादि रूपता इत्यर्थ। वैसा वैसा धर्म उसमें आ जाता है, प्रिय प्रियतम आदि आदि करके। ठीक है, आगे सर्वत्र अपि अनियम योजनाय प्रसिद्धे द्वेष व्याघ्रे तद अभावं दर्शयति। अब इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए श्लोक आ रहा है। क्या कर रहे हैं? सर्वत्रापि अनियम योजनाय, इन सभी जगह में कोई नियम नहीं है, व्यक्ति नियम नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सर्वत्रापि अनियम योजनाय, योजनाय दर्शयितुम, सब जगह अनियम है, इस बात को दिखाने के लिए योजनाय दर्शयितुम। प्रसिद्धे द्वेष्य व्याघ्रे, प्रसिद्ध जो द्वेष्य माना जाता है कौन? व्याघ्र। उस व्याघ्र में भी वह नियम नहीं है, मतलब हमेशा व्याघ्र द्वेष का ही विषय रहता है, यह बात नहीं। इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, तब बाकी का भी समझ में आ जाएगा। तो प्रसिद्धे द्वेष्य व्याघ्रे तद अभावम दर्शयति, तद अभावम, तद हाँ द्वेष बुद्धि नियमाभावम, द्वेष बुद्धि के नियम का अभाव, वो द्वेष बुद्धि नियम से उसमें रहती है ये बात नहीं, तो तत्कार्थ हो जाएगा द्वेष बुद्धि नियमाभावम दर्शयति, दिखा रहे हैं। स्याद्व्याघ्र सम्मुखो द्वेषो, युपेक्षास्तु पराङ्मुखः, लालनादनुकूलश्चेत् विनोदायेति शेषता। स्यात् व्याघ्रः सम्मुखः द्वेष्य हि उपेक्षः तु पराङ्मुखः, लालनात् अनुकूलः चेत् विनोदाय इति शेषताम्। अन्वय व्याघ्रः सम्मुखः द्वेष्यः स्यात्, पराङ्मुखः तु, मिला ना, पराङ्मुखः, तू के पहले नीचे आइए, पराङ्मुखः चेत तू उपेक्षः ही, नीचे लालनात् अनुकूलः चेत, यहां पर भी लेना है, लालनात् अनुकूलः चेत विनोदाय इति शेषता, शेषताम। अर्थ देखिए, व्याघ्र एक ही वस्तु है, व्याघ्र है, प्राणी है, हिंस्र प्राणी व्याघ्र। तो जब सम्मुख सामने आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और जंगल में कोई छिपने के लिए जगह भी नहीं है, और अचानक सामने आ गया कौन? व्याघ्र, और उसको बहुत भूख भी लगी थी, वो चिल्ला रहा है, डरकाई दे रहा है, और उसने देखा हम लोगों को, हमने भी देखा उसको। तो ऐसे समय पर वह व्याघ्र क्या बन जाता है? द्वेष, द्वेष का विषय। अरे यार आ गया, अब क्या करें, है कि नहीं? तो वही,
तो व्याघ्र सम्मुख द्वेष्य से अद्वेष्य बन जाता है। और परांग चेत तो समझ लीजिए वाघ जंगल में जाते समय व्याघ्र को तो देखा, किंतु ऐसे समय में देखा हम तो जा रहे और उसको दूर से देखा और वो उधर जा रहा है ऐसा देखा, अपने ओर आता हुआ नहीं देखा, तब क्या करते हम लोग उस समय? उसको चिल्ला चिल्ला कर आवाज देखते क्या इधर आओ करके, नहीं चुप चलो जल्दी चलो जाने दो बेचारे को। तो उस समय वो उद्देश्य नहीं है, क्या है? उपेक्षा का विषय है। ठीक है। तब परांगमुख चेत तो उपेक्ष, तो वही व्यक्ति वही एक ही वस्तु जब पहले क्या थी? द्वेष्य थी, वही अब क्या बन गई? उपेक्षा बन गई। ठीक है ना। तो कोई नियत नियम हुआ क्या? जो चीज द्वेष्य होता है वो द्वेष्य ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो द्वेष्य था वो उपेक्षा बन गया और वो हमेशा उपेक्षा रहेगा, ये भी बात नहीं है। फिर आगे क्या? लालनात् अनुकूल चेत, समझ लीजिए उसको किसी तरह से आइडिया करके पकड़ लिया और उसको बहुत समझा बुझा करके उसको पाला किसी व्यक्ति ने। सर्कस में लोग पालते हैं कि नहीं? सर्कस में होता है व्याघ्र, सिंह और प्राणी संग्रह में भी होता है कि नहीं? तो वहां पर आदमी उस व्याघ्र के सामने भी जाता है, उसको बिठाता है और बहुत सारे उससे कार्य करवाता है, तो उसका वो लालन करता है। लालन करता है मतलब पालन पोषण करता है। जब लालन करता है, पालन पोषण करता है, तब वो वही व्याघ्र अनुकूल बन जाता है, कमाई का साधन बन गया। लोग देखते हैं वही व्याघ्र है, तो लोग ऐसा पैसा डालते, फिर सर्कस में टिकट निकालते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो लालनात् अनुकूल अचेत, अनुकूल जब बन जाता है तब विनोदाय, तब वो विनोद के लिए हो जाता है, लोगों के लिए विनोद के लिए हो जाता है। और वह व्यक्ति जिसने लालन किया, पालन पोषण किया व्याघ्र का, वह उस पर प्रेम करता है, तो उसके लिए वो शेष बन गया, प्रीति का विषय बन गया। कौन? व्याघ्र। तो जो एक समय द्वेष्य था वही कभी उपेक्षा बन जाता है, वही कभी प्रिय बन जाता है, तो वही कर रहा है। तो विनोदाय इति शेषताम, शेषता मतलब उपकारक होने से प्रिय बन जाता है। ठीक। चलिए टीका। स्यात् इति यदा व्याघ्र स्वभक्षणाय, स्व मतलब हम लोग, स्व शब्द से लेना है मनुष्य, हम लोग अपने भक्षण के लिए, खाने के लिए अपने को आ रहा है, कौन? व्याघ्र। ऐसे समय पर वह व्याघ्र बन जाता है क्या? द्वेष्य। यदा व्याघ्र स्वभक्षणाय सम्मुख आगच्छति, ठीक है ना, अपने को खाने के लिए सम्मुख सामने जब आ जाता है तो लग गया ना, स्वभक्षणाय, तो स्व शब्द से व्याघ्र को भी ले सकते हैं ना। तो यदा व्याघ्र स्वभक्षणाय मतलब अपने को स्वयं के लिए खाने के लिए आता है, हम हमारे सामने आता है, तब तो आदमी लेना ही अच्छा है। तो यदा व्याघ्र स्वभक्षणाय मतलब हम लोगों के खाने के लिए सम्मुख आगच्छति। कह सम्मुख आगच्छति? व्याघ्र। किमर्थम सम्मुख आगच्छति व्याघ्र? स्वभक्षणाय, अपने को खाने के लिए आ रहा है, आगच्छति। तदा द्वेष्य भवति, उस समय व्याघ्र बन जाता है क्या? द्वेष्य। स एव परांमुख गच्छति, वही व्याघ्र, स एव व्याघ्र एव परांमुख गच्छति। परांग मतलब पीछे की ओर जा रहा है, उधर जा रहा है, हम लोगों की तरफ नहीं आ रहा है, उसने बेचारे ने हमको देखा भी नहीं, उधर जा रहा है ऐसे समय। तो परांमुख गच्छति चेत उपेक्षा भवति, तब वो बन जाता है क्या? उपेक्षा। स एव यदि, वही व्याघ्र जब लालनात् उसका पालन पोषण किया, तब अनुकूल स्वानुकूल भवति, अपने लिए अनुकूल बन जाता है। अनुकूल बनना मतलब सुख का साधन, धन कमाने का साधन बन जाता है। स्वानुकूल भवति तदा विनोदाय इति, विनोदाय मतलब विनोद साधनम भवति, विनोद का साधन बन जाता है, कर्म का साधन बन जाता है। विनोद साधनम भवति इति, तब शेषताम, शेषताम मतलब स्वस्य उपकारत्वेन प्रियत्वम भजते। शेषताम का अर्थ अपने लिए उपकारक होने से प्रिय बन जाता है, प्रियत्वम भवति, उसमें प्रियता आ जाती है, शेषता आ जाती है। भजते इति अभिप्राय। कहने का तात्पर्य व्यक्ति नियम नहीं है कि अमुक व्यक्ति में अमुक धर्म ही हमेशा रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, इस बात को बताया। लग गया? हो गया? आगे का विचार हम लोग कल करते, चलेगा ना? बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।